We go further, let us understand what does this word paradox stands for. Paradox means a contradictory statement that is true for a situation but not for the other. यहाँ पे क्या मतलब होता है कि एक स्टेटमेंट जो एक सिचुएशन के लिए सही है लेकिन वही स्टेटमेंट दूसरी जगह पे फिट नहीं बैठ रहा है। तो एक ऐसा स्टेटमेंट जो एक सिचुएशन पे तो फिट बैठता है लेकिन एक सिचुएशन पे फिट नहीं बैठता, तो ये इसे हम बोलते हैं कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट। तो इस तरीके की अगर सिचुएशन आ जाती है जहाँ पर एक ही चीज, एक ही एक्टिविटी एक जगह तो फिट बैठ रही है लेकिन वही एक्टिविटी दूसरी जगह पर फिट नहीं हो रही है, तो ऐसी चीज को, ऐसी कंडीशन को हम पैराडॉक्स बोलते हैं। The concept of paradox of thrift was popularized by the renowned economics J.M. Keynes. J.M. Keynes का नाम आप सबने सुना होगा। J.M. Keynes ने इस paradox of thrift का कंसेप्ट दिया था और उन्होंने ही इसको पॉपुलराइज किया है। The paradox of thrift refers to a situation in which people tend to save more money. Keynes का कहना है ये एक इस तरीके की सिचुएशन होती है जहां पर लोग ज्यादा से ज्यादा पैसा सेव करना चाहते हैं। तो पैसा ज्यादा सेव करना कोई बुरी बात नहीं है। हम लोगों को बचपन से सिखाया जाता है कि पैसा कम खर्च करो, सेव ज्यादा करो। हर एक जगह, हर फैमिली में ये बात सिखाई जाती है कि सेव करना चाहिए। अगर सब सेव करने लगेंगे, अगर सब ज्यादा पैसा सेव करने लगेंगे तो क्या होगा? तो हमारी इकोनॉमी में क्या होगा? कंजम्पशन, टोटल कंजम्पशन कम हो जाएगा और लोगों की सेविंग्स बढ़ जाएंगी, देयर बाय लीडिंग टू फॉल इन द एग्रीगेट डिमांड ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल। और जब सारा का सब लोगों का कंजम्पशन कम हो जाएगा, दैट मीन्स हमारी एग्रीगेट डिमांड इकोनॉमी से कम हो जाएगी। तो यहाँ पर हम वही पैराडॉक्स की बात करेंगे जो अभी हमने पीछे बात की थी कि जो चीज माइक्रो लेवल पर ही है, जो एक इंडिविजुअल के लिए सही है, जरूरी नहीं है कि वही चीज मैक्रो लेवल पर भी सही हो और हर एक के लिए सही हो, या पूरी इकोनॉमी उसे उसी तरीके से बिहेव करे तो वो सही हो। दिस लीड टू डिक्रीज इन द लेवल ऑफ प्रोडक्शन। अब जब सब लोग ज्यादा सेव करने लगेंगे तो क्या होगा? सब ज्यादा सेव करने लगे, कंजम्पशन कम हो गया, कंजम्पशन कम हो गया, दैट मीन्स डिमांड कम होने लगी। अब जब डिमांड ही नहीं होगी तो लोग प्रोडक्शन कैसे होगा? तो लेवल ऑफ प्रोडक्शन घट जाएगा एंड दस डिक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट। अब जब प्रोडक्शन कम होगा देन इट विल लीड टू डिक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम। एम्प्लॉयमेंट कम होगा, दैट मीन्स इनकम कम होगी, विच रिड्यूसेस टोटल सेविंग्स इन द इकोनॉमी। और जब हमारी इनकम ही कम होगी तो हमारी सेविंग्स भी कम होने लगेंगी। दिस विल ग्रेजुअली लीड टू स्लो डाउन ऑफ द इकोनॉमी। और इससे क्या होगा? हमारी इकोनॉमी आगे बढ़ने की जगह उसकी ग्रोथ रेट स्लो हो जाएगी। तो जहां पर एक तरफ से ये कहा जाता है हर इंसान से कि पैसा आप संभाल के खर्च करिए, कंजम्पशन कम करिए, सेविंग ज्यादा करिए, लेकिन अगर पूरी इकोनॉमी के साथ ऐसे होने लगे, हर इंसान सेव ज्यादा करने लगे और कंज्यूम कम करने लगे, तो हमारी इकोनॉमी में की जगह स्लो डाउन आ जाएगा। सो वही बात यहाँ पर पैराडॉक्स की हमारी प्रूव हो रही है कि अगर हमारी इकोनॉमी में एक शख्स सेव ज्यादा कर रहा है तो ठीक है, माइक्रो लेवल पर ठीक है, बट अगर सब लोग बहुत ज्यादा सेव करने लगेंगे तो हमारी इकोनॉमी के लिए नुकसानदेह। चलिए इसे ग्राफ के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। इंक्रीज इन सेविंग्स, अगर हमने अपनी सेविंग्स बढ़ाई, अब जैसे कि ऐसी कंडीशन आती है, ऐसी सिचुएशन आती है जब हम कहते हैं कि इस टाइम पर हमें सेव करना चाहिए। आप सबने कोरोना का टाइम देखा, उस टाइम पर हर इंसान ने अपनी सेविंग्स ज्यादा कर दी थी क्योंकि इकोनॉमी में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रह गई थी, इकोनॉमी में अनसर्टेनिटी बढ़ गई थी। तो लोगों को पता नहीं था आगे आने वाले कितने टाइम पीरियड तक हमारे यहाँ लॉकडाउन रहेगा, कितने टाइम लोग अनएम्प्लॉयड रहेंगे। तो लोगों ने अपना कंजम्पशन कम कर दिया था, बहुत लिमिटेड कर दिया था, सिर्फ अपनी नेसेसिटीज तक लिमिटेड करके ले गए थे और अपनी सेविंग्स बढ़ा दी थी। तो जब सेविंग्स बढ़ जाती हैं तो क्या होता है? हमारा कंजम्पशन कम हो जाता है। सो इंक्रीज इन सेविंग लीड्स टू डिक्रीज इन कंजम्पशन। तो सेविंग्स इंक्रीज हुई, कंजम्पशन कम हो गया। अब जब कंजम्पशन कम हो जाएगा तो क्या होगा? दैट विल लीड टू डिक्रीज इन डिमांड। अब हमारी डिमांड कम हो गई, डिमांड कम हो जाएगी तो क्या होगा? दैट विल लीड टू डिक्रीज इन प्रोडक्शन। अब भाई जब लोग डिमांड ही नहीं कर रहे तो प्रोड्यूसर्स प्रोड्यूस क्या करेंगे? इज वाई इज डिक्रीज इन प्रोडक्शन। प्रोडक्शन कम होगा तो क्या होगा? भाई प्रॉफिट मार्जिन कम होने लगेगा। तो कॉर्पोरेट क्या करेगा? लोगों को जॉब से निकालने लगेगा। उन्हें तो प्रॉफिट चाहिए, उन्हें तो अपना एक टर्नओवर चाहिए, उन्हें अपना एक लेवल ऑफ प्रॉफिट चाहिए। अब जब उन्हें वो देखेंगे कि हमारा प्रॉफिट मार्जिन कम हो रहा है तो क्या करेंगे? ज्यादा से ज्यादा लोगों को जॉब से निकालने लगेंगे। तो देयर विल बी डिक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट कम होने लगेगा।
अब जब एम्प्लॉयमेंट कम होगा तो क्या होगा, देयर विल बी लेस इनकम। अब लोगों के पास कम पैसा रह जाएगा, कम पैसा रह जाएगा तो अब क्या करेंगे, अब हमारे खर्चे पूरे नहीं हो रहे, तो जब खर्चे पूरे नहीं होंगे तो हम सेव कहाँ से करेंगे, तो हमारी सेविंग्स पे भी इफेक्ट पड़ेगा, हमारी सेविंग्स भी डिक्रीज होने लगेंगी, देयर विल बी डिक्रीज इन आवर सेविंग्स। अब जब सेविंग्स कम होंगी तो क्या होगा, इकोनॉमी में रिसेशन की कंडीशन आ जाएगी। रिसेशन की कंडीशन आ जाती है तो इकोनॉमी वैसे ही एक इम्बैलेंस बन जाता है। तो जब रिसेशन की कंडीशन आती है तो लोग फिर सेव ज़्यादा करने की कोशिश करते हैं, उन्हें पता नहीं कि इस कंडीशन में हमें कब तक रहना है, तो इस कंजम्पशन को कम करने लगते हैं और अपनी सेविंग्स को बढ़ाने लगते हैं। सो ये हम एक इस तरीके के एक चक्रव्यूह में फंस के रह जाते हैं, जो हम जहाँ से चलते हैं और फिर वापस घूम फिर के वहीं पर आ जाते हैं। तो इसी को हम कहते हैं पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट। और कई बार ऐसा होता है कि ये जो लास्ट की हमारी 3 स्टेजेस हैं ये आती ही नहीं। And there will be less consumption will lead to less demand will lead to less production will lead to less employment, and less employment will lead to less income, and when there will be less income तो क्या होगा, there will be less consumption। तो हमारी ये बीच की 3 स्टेजेस रही जाती हैं, हम यहाँ से सीधे सीधे इस कंडीशन पर आ जाते हैं। सो अगेन दिस विल बी कॉल्ड एज अ पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट। हम एक चक्रव्यूह में फंस के रह जाते हैं और इससे निकल नहीं पाते हैं। दिस इज कॉल्ड एज द कंडीशन ऑफ पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट। नॉर्मली सेविंग हैबिट्स चेंज ड्यूरिंग रिसेशन। ज्यादातर इस तरह की कंडीशन कब हम देखने को मिलती है, रिसेशन के टाइम पर, या कोई कुछ एक ऐसी सिचुएशन आ जाए जैसे कि हमने देखा कोविड-19 की सिचुएशन, जहां पर बहुत अनसर्टेनिटी थी, कुछ पता नहीं था आगे क्या होगा। सो ऐसी कंडीशंस में लोग सेव ज्यादा करते हैं। सेविंग मोर इज गुड एट अ माइक्रो लेवल, जो अभी बात हम लोग पहले भी कर रहे थे कि दैट इज गुड एट अ माइक्रो लेवल, यानी कि एक इंसान के लिए सही है, 2 इंसान के लिए सही है, एक आध लोग सेव ज्यादा करें उनके लिए सही है, बट लीड टू अ डिजास्टर एट अ मैक्रो लेवल। बट जब सब लोग वही काम करने लगते हैं, लीड्स टू अ डिजास्टर। दैट इज वाई दिस पैराडॉक्स इज ऑल्सो नोन एज पैराडॉक्स ऑफ सेविंग्स। इसीलिए हम पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट को एक और नाम से जानते हैं, पैराडॉक्स ऑफ सेविंग्स। Such activity will possibly lead to make the recession worse। और ऐसी कंडीशन में हम रिसेशन से बाहर आने की जगह रिसेशन में और बुरी तरीके से फंसते चले जाते हैं। सो दिस इज कॉल्ड एज पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट या फिर पैराडॉक्स ऑफ सेविंग्स। तो दोस्तों कैसा लगा आपको आज का वीडियो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताएं।